तो हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष। आज आपका स्वागत करता हूं मेरे इस ड्रम्स लेसन में। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ज़रूरी चीज़। तो प्लीज़ जो लोग ड्रम्स बजाने में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बिगनिंग शुरू करने जा रहे हैं या नया ड्रम्स लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ड्रम सीखने के लिए पेशेंस। अगर आपने पेशेंस रखा है तो आप ड्रम्स प्ले कर पाएंगे। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो कृपया करके इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 ऐसी टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप ड्रम्स प्ले करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। मैं इसके आगे आपको कई सारे लेसन दूंगा इसके बारे में कि आपको कैसे बीट सीखना है, कैसे आगे रिदम सीखना है, कैसे आपको म्यूज़िक की तरफ बढ़ना है। तो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखने वाले सभी लोग कृपया बने रहिए। लाइन बाई लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला पॉइंट है मेट्रोनोम। मेट्रोनोम, आप सभी लोगों ने मेट्रोनोम के बारे में सुना होगा, मैं जहाँ तक जानता हूँ। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। मेट्रोनोम एक ऐसा साउंड होता है, ऐसी साउंड पिच होती है जब भी कभी कोई भी साउंड प्ले किया जाता है। जैसे हम कोई साउंड प्ले करते हैं, उन साउंड प्ले करते करते उसके बीच का जो स्पीड होती है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको एक फ्लो में चलाना एक मेट्रोनोम कहलाता है। सबसे ज़रूरी होता है किसी भी म्यूज़िक को सुनने के लिए, किसी भी म्यूज़िक को प्ले करने के लिए मेट्रोनोम बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी मैं इन दो स्टिक्स को एक सेम टाइम में सेम डिस्टेंस पे स्ट्राइक करता हूँ तो एक सेम साउंड निकलता है, उसको कहते हैं मेट्रोनोम। जस्ट लाइक मैं इन्हें सेम स्पीड पे सेम स्ट्राइक्स कर रहा हूँ, जिसके कारण एक साउंड निकल रहा है, उसको मेट्रोनोम कहते हैं। जब भी आप म्यूज़िक प्ले करेंगे, जब भी मैं आपको आगे ड्रम लेसन्स दूंगा, आपको सारी चीज़ें मेट्रोनोम के ऊपर ही चलाना होगी। म्यूज़िक इज इक्वल्स टू मेट्रोनोम। मतलब म्यूज़िक और मेट्रोनोम का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जब भी ही म्यूज़िक प्ले करने के लिए मेट्रोनोम का बहुत उपयोग किया जाता है। तो यहीं पर मेट्रोनोम एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा उपयोग आने वाली है इस ड्रम्स में। तो मेट्रोनोम आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए मेट्रोनोम की। तो दोस्तों, सेकंड थिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी है, जो कि ड्रम सीखने के लिए स्टिक साइज़। ड्रम्स की स्टिक्स का साइज़ आपको सीखना, आपको समझना कि आपका हाथ कौन से स्टिक साइज़ को प्रॉपर तरीके से पकड़ पा रहा है, प्रॉपर तरीके से प्ले कर पा रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर प्रो मार्क्स की अमेरिकन हिकोरी स्टिक्स, जिसका साइज़ है 5A। आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मेरे हाथ कंफर्ट इस चीज़ को करते हैं। ये 5A स्टिक्स में साइज आता है, 7A, 5A, 2A। ये साइजेस ऐसे साइज होते हैं ज़्यादातर कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। आप बिगनर्स हो तो मैं आपके लिए 7A सजेस्ट करूँगा। ये बहुत ही अच्छी टाइप की स्टिक्स है, आपके हाथ को प्रॉपर तरीके से पकड़ पाएगी और इस साइज से थोड़ी सी थिन होती है वो, और आपको कंफर्ट रहेगी। तीसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप म्यूज़िक को प्ले करते हैं या ड्रम्स को प्ले करते हैं, तो ड्रम्स को प्ले करने के साथ जब आप किसी भी टॉम्स पे, सिंबल पे जब भी आप ज़ोर से बीट मारते हैं, तो आप उसको किस स्पीड से मारते हैं, किस तेज़ी से मारते हैं, जिससे उसमें कितना साउंड प्रोड्यूस होता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। जब भी आप ड्रम्स प्ले करते हैं तो आपको ड्रम्स को बहुत ही पोलाइटली से बजाना है। मीन्स साउंड प्रोड्यूस करना है। इट मीन्स अपने को उसको मारना नहीं है, उसको प्ले करना है। मीन्स उसमें से म्यूज़िक प्रोड्यूस करना है। हम ना कि कोई चीज़ पीटने नहीं जा रहे हैं, हम साउंड को सीखने जा रहे हैं, म्यूज़िक को बजाना सीखने जा रहा हूँ। तो ये थर्ड पॉइंट है आपका, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको सीखना। जब भी आप ड्रम्स को प्ले करते हैं तो बहुत ही प्यारे तरीके से यूज़ कीजिए और उसको ट्यून ड्रम्स आप उसका यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बेसिक बीट आपको बहुत ज़रूरी है सीखना। जब भी हम अगला लेसन आपको बताने जाएंगे तो मैं आपको बेसिक बीट से ही आपको सारा लेसन आगे शुरू करूँगा। तो बेसिक बीट्स, इस पॉइंट को हम यहाँ स्किप करते हैं। मैं इसको आपको अगले लेसन में बेसिक बीट्स के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा वेल बैलेंस्ड मीन्स होता है आप जब भी कोई भी बीट पे यूज़ करें, अगर आप स्नेयर पे मारते हैं या टॉम पे मारते हैं या सिंबल पे मारते हैं या किसी भी हाई हेड्स पे मारते हैं या बेस पे मारते हैं, तो इन सभी पे जब आप बीट मारते हैं तो उन बीट का जो साउंड है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। जब भी आप प्रॉपर तरीके से किसी बीट को प्ले करते हैं तो म्यूज़िक बहुत सॉफ्ट आना चाहिए। अगर आप बेस मारते हैं तो बेस भी स्नेयर के लेवल का होना चाहिए। टॉम्स पे मारते हैं तो वो भी हाई हेड्स या सिंबल के लेवल पे होना चाहिए। ये पॉइंट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपको ड्रम के म्यूज़िक्स को बैलेंस रखने के लिए। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड लास्ट 6 पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स हैं। और 6 पॉइंट है ट्यूटोरियल।
आपको सबसे ज़्यादा लर्निंग, सबसे ज़्यादा सीखना है ट्यूटोरियल से। आपको मैं जैसे बीट वाइज बीट आपको हर एक पॉइंट सिखाता जाऊंगा, उस प्रकार से आपको सीखना है और मेरे ट्यूटोरियल्स आपको हमेशा देखना है। मैं जब भी नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आप प्लीज़ उसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैं आज अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। ओके बाय, गुड बाय, टाटा।